अब से कुछ ही देर में ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। और रुक करते हैं अगली खबर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश मंत्री ने बैठक बुलाई थी। बैठक में अफगानिस्तान को लेकर भारत के रुख के बारे में सभी दलों के नेताओं को अवगत कराया गया। अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 31 पार्टियों के 37 नेता इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अफगान संकट पर सरकार और सब राजनीतिक पार्टियों की एक जैसी राय है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम ज्यादातर भारतीयों को वापस ले आए हैं, लेकिन अब भी सभी को वापस लाया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि हम कुछ अफगान नागरिकों को भी वापस लाए हैं जो इस समय भारत आना चाहते थे। सरकार जल्द से जल्द लोगों की पूरी वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। Most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time, like by instituting an e-visa policy. The overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible. अफगानिस्तान के काबुल से लोगों को निकालने के क्रम में भारतीय वायुसेना का एक विमान आज दिल्ली पहुंचा और इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं ई श्रम पोर्टल के लॉन्च में। नमस्कार। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मैं प्रियंका शर्मा आज के इस कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित तथा वर्चुअल मोड से हमारे साथ जुड़ने वाले आप सभी सम्मानियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारा देश एक श्रम प्रचुर देश है जिसमें 38 करोड़ से भी अधिक असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिक हैं। इन श्रमिक भाई बहनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से बने ई श्रम पोर्टल का आज अनावरण कार्यक्रम है। यह मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का संचालन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक श्रमेव जयते है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस पोर्टल का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से हमारे देश के श्रमिक सहजता से कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा या स्वयं भी इस पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। 26 अगस्त 2021 का दिन भारत के श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का परिचय हमारे कार्यक्रम के गणमान्यों से करवाना चाहूंगी। साथ ही मैं अपनी सहयोगियों से अनुरोध करूंगी कि वे हम सभी की ओर से शॉल एवं गमछा भेंट कर हमारे गणमान्यों का अभिनंदन करें। मैं वर्चुअल मोड से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे आप सभी सम्मानित प्रतिभागियों से भी अनुरोध करूंगी कि आप अपने अपने स्थान पर तालियां बजाकर हमारे डिग्निटरीज का अभिवादन करें। तो आइए हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी एवं कर्मठ माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव जी का। माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस श्री रामेश्वर तेली जी का। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग तालियां बजाएं। आइए अब हम स्वागत करते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी का।
अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की विशेष सचिव मैडम अनुराधा प्रसाद जी को शॉल उड़ा करके उनका अभिवादन करते हैं। आप गणमान्यों के निरंतर मार्गदर्शन एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप ही हम आज इस पोर्टल के अनावरण का कार्यक्रम आयोजित कर पाए हैं। इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन और सादर आभार। मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स एवं पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स को भी इस पोर्टल के अनावरण कार्यक्रम में वर्चुअल मोड से उपस्थित होने हेतु विशेष निमंत्रण दिया गया है। हमारे साथ वर्चुअल मोड से प्रदेशों के श्रम मंत्री एवं श्रम सचिव भी जुड़े हैं। पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रम, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम कमिश्नर एवं अन्य अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर मैं हमारे सहयोगियों जैसे NIC, CSC, UIDAI, NCPI इत्यादि का मंत्रालय की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। केंद्रीय एवं राज्य सरकार के श्रम विभाग के विभिन्न फील्ड ऑफिसर्स, CLC, ESIC, EPFO इत्यादि के क्षेत्रीय कार्यालय भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़े हैं। ई-श्रम पोर्टल के अनावरण के अवसर पर मैं पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। अब मैं संयुक्त सचिव महानिदेशक श्रम कल्याण श्री अजय तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने संबोधन से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय केंद्रीय श्रम मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, माननीय राज्य श्रम मंत्री श्रीमान रामेश्वर तेली जी, केंद्र सरकार के श्रम सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, विशेष सचिव श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी, श्रम मंत्रालय के उच्च अधिकारीगण तथा मीडिया की तरफ से इस सभा कक्ष में उपस्थित बंधुवर, देश के 38 करोड़ असंगठित कामगारों, श्रमिकों एवं मजदूरों को समर्पित ई-श्रम पोर्टल के उद्घाटन के पावन अवसर पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं कि निर्माण श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले, लघु विक्रेता, कृषि मजदूर, घरेलू कामगार महिलाएं, बीड़ी मजदूर, ट्रक चालक, मछुआरे, दुग्ध विक्रेता, आशा एवं आंगनवाड़ी कर्मी, मनरेगा कर्मी, स्वरोजगारी तथा ऐसे ही अनेक कामगार असंगठित क्षेत्र में व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करने वाले इन करोड़ों असंगठित कामगार भाइयों और बहनों के कल्याण तथा उनके सुरक्षित भविष्य की कल्पना के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल की रचना की गई है। पिछले वर्ष हमारे प्रवासी श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को कोविड की विभीषिका के बीच अत्यंत विषम परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा है। इन अनुभवों से सीखते हुए इस पोर्टल में उन सभी बिंदुओं को भी समाहित कर लिया गया है, जिससे कि भविष्य में ऐसी कठिनाइयों के समय कामगार बंधुओं को सीधी वित्तीय सहायता व अन्य सहायताएं पहुंचाई जा सकें। साथ ही यह ई-श्रम पोर्टल केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित अनेक कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना इत्यादि को असंगठित कामगारों तक पहुंचाने में मददगार सिद्ध होंगी, ऐसी हमारी आशा है। सर्वप्रथम इस पुनीत बेला पर मैं केंद्रीय श्रम मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही आज हम देश के कामगारों के कल्याण के लिए ई-श्रम पोर्टल जैसा एक शक्तिशाली माध्यम लेकर आने में सक्षम हुए हैं। साथ ही मैं राज्य श्रम मंत्री श्रीमान रामेश्वर तेली जी का भी अभिवादन करना चाहूँगा, जिन्होंने हर कदम पर इस पोर्टल के निर्माण में पूर्ण समर्थन व सहयोग प्रदान किया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एवं कंसल्टेटिव कमेटी के सभापति महोदय एवं मनीषी सदस्यगण जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समारोह में आमंत्रित हैं, उन सबका भी मैं आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। ई-श्रम पोर्टल को मूर्त रूप तक पहुंचाने में आपके बहुमूल्य सुझावों और योगदान की सराहना जितनी भी की जाए कम होगी।
केंद्रीय श्रम सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी का इस सभा में मैं विशेष स्वागत करता हूं तथा साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि इस पोर्टल के निर्माण में उन्होंने अपना 100% योगदान दिया है और आज का पोर्टल उनकी ही देन मानी जाएगी। श्रम मंत्रालय की विशेष सचिव माननीय श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी तथा यहाँ पर उपस्थित श्रम मंत्रालय के सहयोगी अधिकारीगणों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हमारे श्रम मंत्रालय के पूरे देश में फैले हुए कार्यालयों के विभिन्न अधिकारीगणों का भी मैं स्वागत करता हूँ। ई श्रम पोर्टल पर कामगार भाइयों और बहनों को विश्वास में लेकर उनका पंजीकरण एक समय सीमा के अंतर्गत कराने में सबसे बड़ी जिम्मेदार भूमिका राज्यों की ही होगी। आज इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के माननीय श्रम मंत्रीगण, श्रम विभागों के अवर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, श्रम निदेशक, जिला कलेक्टर तथा जिला स्तर के श्रम अधिकारियों सहित आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे श्रम संगठनों के नेतागण जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद हैं, उन सब का मैं इस समारोह में अभिनंदन करता हूं तथा आने वाले दिनों में जिला स्तर पर और स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर भी उनकी भूमिका का स्वागत है। ई श्रम पोर्टल का तकनीकी ढांचा तैयार करने का काम एनआईसी के दक्ष साथियों ने किया है। आज इस अवसर पर एनआईसी की महानिदेशक से लेकर राज्य तथा जिला स्तर तक के सभी इंजीनियर एवं अधिकारियों का भी स्वागत है। डिजिटल इंडिया के तहत हमारे देश में फैले हुए 4 लाख से भी अधिक कॉमन सर्विस सेंटर इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सभी 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर आज इस उत्सव में वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हमें देख और सुन पा रहे हैं। इस मौके पर सीएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री त्यागी जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टेक्निकल टीम, राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों और हर केंद्र पर मौजूद VLEs का स्वागत है। माननीय मंत्री महोदय, हमारे लिए ये बड़ी ही उपलब्धि की बात है कि आज प्रत्येक CSC पर कम से कम 8 से 10 कामगार उपस्थित हैं और इस समारोह में सीधे जुड़े हुए हैं। इस तरह से 4 लाख सेंटरों पर करीब 30 से 40 लाख लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। कुछ ही देर में आपके कर कमलों द्वारा इस ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ होते ही इन कामगार बंधुओं का पंजीकरण होगा और ई श्रम कार्ड भी मिलेगा। आप सभी कर्मठ भाइयों और बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। असंगठित कामगारों तक पंजीकरण प्रक्रिया के विषय में सटीक जानकारी पहुंचाने का महत् कार्य हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं के हाथ में है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रेस एवं मीडिया कर्मी इस काम को अत्यंत सहजता और अंतरंगता से कर पाएंगे। इस समारोह में आपकी उपस्थिति कामगारों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। आपने अपने सभी अतिथियों का पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए मैं अपना स्वागत भाषण यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महानिदेशक महोदय जी। अब मैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी से अनुरोध करूंगी कि आप पोर्टल पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। सर। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, इधर उपस्थित सब श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधिकारी, वीसी पे जुड़े हुए विविध राज्यों के सब अधिकारी और हमारे बंधु जो कि आज अनऑर्गेनाइज्ड पोर्टल के ऊपर आज अपना जो है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आज कराने वाले हैं, और हमारे मीडिया भाई बंधु, ये जो आज का दिन एक स्वर्णिम दिन है, क्योंकि ये स्वप्न मुझे लगता है पिछले 20-25 सालों से ये देखा जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर हैं हमारे देश में 80% से अधिक जो हमारे कामगार बंधु हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, परंतु इनका पंजीकरण आज तक नहीं हो पाया है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट वर्ष 1979 में पारित किया गया,
परंतु उसमें हमें कोई बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, वो नहीं हो पाया। उसमें पंजीकरण पिछले वर्ष हमने देखा केवल 90,000 के आसपास माइग्रेंट वर्कर उसमें शामिल थे, जबकि जो हमारा अधिकृत आंकड़ा है उसमें 1 करोड़ 10 लाख माइग्रेंट वर्कर पिछले वर्ष जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह गए। फिर उसके बाद अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट वर्ष 2008 में पारित किया गया, जिसका भी उद्देश्य यही था कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को इसका लाभ मिले, परंतु उसमें भी किसी कारणवश कार्रवाई नहीं हो पाई। अब ये आज का स्वर्णिम दिवस आया है और आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हमारी टेक्नोलॉजी आगे पहुंच गई है कि अब हम एक पोर्टल के ऊपर आज हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि भारतवर्ष के जितने भी मजदूर वर्ग है, असंगठित मजदूर वर्ग है, उनको सबको हम इस पोर्टल पे शामिल कर सकेंगे। जो आंकड़ा 38 करोड़ का जो अनुमानित आंकड़ा है वो जल्द से जल्द हम इस तक पहुंच सकेंगे। असंगठित मजदूर कौन है? असंगठित मजदूर सोशल सिक्योरिटी कोड में इसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने घर पे काम कर रहा हो या स्वतः काम कर रहा हो या किसी भी वेज में अगर किसी से कहीं से तनख्वाह भी पा रहा है, परंतु ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर 10 से कम कर्मचारी काम करते हो तो उसे भी असंगठित मजदूर माना गया है, वो इसमें जुड़ सकता है। हम इस पोर्टल में लोगों को शामिल करके क्या करेंगे? हमें उनको एक जगह पे जब ये संगठित होंगे, जब एक जगह उसका आंकड़ा मिलेगा और इसमें इस पोर्टल में जो हम आंकड़े ले रहे हैं उसमें उनकी स्किल क्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कहीं दूसरे राज्य से आए हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। इसका उपयोग हम इसी के लिए करेंगे कि उनको जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड के हो, चाहे हाउसिंग के हो, या आज जो वन रेशन कार्ड का मिल रहा है, इस तरह के बेनिफिट्स उनको प्राप्त हो सके। और आगे जाके जब ये आंकड़े हमारे पास और सुदृढ़ हो जाएंगे तो उनकी स्किल को अपग्रेड हम कर सकें। जो आज अगर कोई कहता है कि मैं प्लम्बर का काम करता हूं, तो वो प्लम्बर का स्किल उसने सेल्फ एक्वायर करी हुई है या उसने कहीं से कोई कोर्स किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो उसको वो कोर्स हम आगे करा सकें। ऐसे ही जो लोग आज आज हमारा एक नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल चलता है, उसके ऊपर हमारे 1 करोड़ लोग आज पंजीकृत हैं। पर ये भी जो लोग हैं, अगर इनको अपना रोजगार चाहिए हो तो इनको भी हम उसमें नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में जोड़ सकें और जो एम्प्लॉयर हैं उनको ये बता सकें कि भाई ये लोग इस एरिया में इस स्किल के और इस कार्यशैली के लोग उपलब्ध हैं, इनको भी आप इसमें से चुन सकते हैं। हमने इस पोर्टल को बनाते हुए सब लोगों से, सब केंद्र सरकार के विविध मंत्रालयों से विस्तृत चर्चा करी, कैसे उनको इसका लाभ मिलेगा उसके बारे में उनसे चर्चा हुई है। और साथ ही राज्य सरकारों से बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य सरकारों ने अपने स्तर पे काम शुरू कर दिया था। अब जो उनका डाटा है वो सब इसमें हम सम्मिलित करेंगे और साथ ही ये यहाँ जो हम डाटा लेंगे जो कि आगे बढ़ता जाएगा उसको राज्य सरकारों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि उनको अपने स्तर पे कोई बेनिफिट देना हो वो देते रहें और अपनी योजना बना सके। कुछ राज्यों ने ये भी कहा कि हमें जो आपके डाटा फील्ड है उससे अधिक की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो भी हम इसे खुला रखेंगे कि अगर राज्य उसमें बढ़ाना चाहें तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हम प्रावधान रखेंगे कि राज्य सरकार उसमें अगर अपना बढ़ाना चाहें तो उसमें वो डाटा बढ़ाएं, पर हमें इतना डाटा देते हैं। आगे जाके हमें क्या करना है इसमें, हमें सबसे ज्यादा आगे जाके हमें अब जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड हमारे मंजूर होंगे तो हमें गिग वर्कर जो कि आज किसी वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आते उनको इसमें जोड़ना है। उनके लिए स्कीम हमें लागू करनी है। जो स्कीम हमारी तैयार है और जैसे ही सोशल सिक्योरिटी कोड होगा हम उसको लागू करेंगे। अपेक्षा ये है कि ये पोर्टल पे जो लोग शामिल हो रहे हैं वो अपने डाटा को अपडेट करते रहेंगे। आगे हमें पता रहेगा कि अगर आज एक मजदूर अगर बिहार से महाराष्ट्र गया है और महाराष्ट्र छोड़ के अगर वो वापस बिहार जाता है या वहां से गुजरात जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी, कौन कहां से कहां गया, उसका आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध रहेगा और आगे कभी भी कोई परिस्थिति आती है तो उसके अंदर हमें पता रहेगा कि कौन कहां है। इसीलिए हम उसके मोबाइल नंबर और ये सब भी ले रहे हैं जिससे हम उन लोगों से संपर्क कर सकें। तो
ये आज जो पोर्टल शुरू हो रहा है, इसमें माननीय मंत्री महोदय जिन्होंने इस मंत्रालय में केवल 1.5 महीना पहले चार्ज लिया है, उन्होंने कई मीटिंग लेके हमें मार्गदर्शन किया। जो भी इसमें जो है कमियां थी उनको हमसे पूरा कराया। माननीय राज्य मंत्री जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस पोर्टल में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जो सेक्रेटरी मेटी हैं वो इसके को-चेयर थे और सीईओ UIDAI, क्योंकि UIDAI के बिना इसमें आधार इसका एक बैकबोन है। UIDAI की सपोर्ट के बिना ये पोर्टल नहीं बन सकता था, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मंत्रालय में श्री मनोज गुप्ता डायरेक्टर और श्री अजय तिवारी, इन्होंने अथक परिश्रम किया पिछले 6-7 महीने से। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे थे, चाहे वो कोर्ट के हों, चाहे वो UIDAI के हों, हर मुद्दे को इन्होंने अपने स्तर पर सुलझाया और इसी वजह से हम आज इस परिस्थिति में पहुंच सके। और विशेष करके श्री राजेश गेरा, जिन्होंने केवल 2 महीने पहले इस प्रोजेक्ट की कमान संभाली, अगर आज ये ना होते तो ये पोर्टल टेक्निकल दृष्टि से ये नहीं हो पाता। इनका भी मैं और इनकी टीम का, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। और जैसा श्री अजय तिवारी जी ने कहा, आपका मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें 38 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ना है। आज जैसे तिवारी जी ने कहा कि जो है हर CSC पे 10-10 मजदूर, 10-12 लोग उपलब्ध हैं, तो हमें जल्दी ही हमें अपेक्षा है कि हम 30-40 लाख के आंकड़े पे पहुंच जाएंगे। परंतु हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये हम भारत के सब असंगठित मजदूर तक पहुंचा पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि इसका लाभ क्या है और इसमें इस पोर्टल पे जोड़ पाएंगे। धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार सचिव महोदय जी। अब मैं माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार आदरणीय श्री रामेश्वर तेली जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे अपने वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, वेब टेलीकास्ट से जुड़े हुए विभिन्न राज्यों के श्रम एवं रोजगार मंत्रीगण, श्री अपूर्व चंद्रा जी, सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों के श्रम विभाग के अधिकारीगण, मीडिया के पधारे हुए साथीगण, वेब टेलीकास्ट से जुड़े साथियों एवं उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी का ई पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में हार्दिक एवं नमस्कार। देश में असंगठित श्रमिक वर्ग के करोड़ों कामगारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिक भाइयों एवं बहनों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। असंगठित श्रमिक वर्ग जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट
वेंडर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, प्लेटफॉर्म एवं गिग वर्कर्स आदि को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा, जिसको वो पोर्टल से या मोबाइल ऐप से अपडेट भी कर सकेंगे। ई श्रम कार्ड पर लिखा UAN देश के सभी राज्यों में वैलिड होगा। देश भर में लाखों कंस्ट्रक्शन और अन्य असंगठित श्रमिक माइग्रेट वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं। उनके कल्याण के लिए सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की तर्ज पर विभिन्न सोशल सिक्योरिटी स्कीम को पोर्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया है, ताकि ऐसे माइग्रेट वर्कर्स को उनके स्थल वाले राज्यों में विभिन्न आवश्यक लाभ प्रदान किया जा सके। अभी हमारे मंत्रालय का पूरा जोर राज्य सरकार के साथ मिलकर इस नेशनल डेटाबेस को पूरा करवाना है। फिर इस डेटाबेस का उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकार की कई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा असंगठित वर्ग के कामगारों को देने में भी किया जा सकेगा। हमारे मंत्रालय ने असंगठित वर्ग के कामगार भाइयों एवं बहनों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 वर्ष के लिए लगभग 404 करोड़ का बजट भी मंजूर किया है। ई श्रम पोर्टल को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय IEC गतिविधियों पर भी जोर दे रहा है। इसी कर्म में हमारे मंत्रालय ने एक लोगो भी बनाया है, जिसका माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा 24/4/2021 को अनावरण किया गया। मंत्रालय के ऑर्गेनाइजेशन जैसे ESIC, EPFO आदि को भी सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करने के लिए बोला गया है। 24 अगस्त को हुए ई श्रम लोगो लॉन्च कार्यक्रम देश की विभिन्न ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से वार्तालाप करने का भी मौका मिला और उनके बहुमूल्य सुझाव भी प्राप्त हुआ। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमारा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। मैं ट्रेड यूनियन एवं देश के समस्त अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में असंगठित कामगार वर्ग के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएगा। मैं यह भी बताता हूं कि श्रमिकों की सहायता करने के लिए मंत्रालय ने एक नेशनल हेल्पलाइन भी तैयार की है, जिसका नंबर 14434 है। ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण के लिए श्रमिक भाइयों और बहनों को अपनी तरफ से कोई पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। वो पोर्टल या ऐप से सीधा पंजीकरण कर सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर CSC को सहायता ले सकते हैं, जिसको भारत सरकार 20 रुपये प्रति पंजीकरण देगी। भविष्य में यह डाटाबेस क्षेत्र विशेष या समूह विशेष जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर आदि के लिए योजनाएं बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस संदर्भ में सभी राज्य सरकारों से, ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से एवं देश के जन जन से विभिन्न निवेदन करूंगा कि आप सभी असंगठित वर्ग के श्रमिक भाइयों और बहनों के कल्याण के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी के सकारात्मक सहयोग से एवं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में श्रम रोजगार मंत्रालय न केवल अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के रजिस्ट्रेशन का काम ई पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से कर पाएंगे, बल्कि उनके कल्याण के लिए कई और भी कदम उठा पाएंगे। हमारा मंत्रालय आज ई श्रम
पोर्टल के लॉन्च के दिन ई श्रम पोर्टल को राज्य सरकारों को हैंड ओवर भी कर रहा है। मैं राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियन और देश के जन जन से निवेदन करता हूं कि हम सब भारत सरकार की इस गेम चेंजर योजना ई श्रम पोर्टल में अपने सभी असंगठित श्रमिक भाइयों और बहनों को जोड़ें ताकि वो लोग भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सुनिश्चित लाभ उठा पाए। इसी के साथ मैं आप सभी पधारे हुए अतिथिगणों को धन्यवाद देता हूं एवं ई श्रम पोर्टल की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राज्य मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार श्री भूपेंद्र यादव जी से अनुरोध करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा ई श्रम पोर्टल का अनावरण कर इसे राज्यों को हस्तांतरित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री जी। अनावरण के साथ ही अब यह पोर्टल सभी राज्यों को हस्तांतरित हो गया है। आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपने सतत प्रयासों से ज़्यादा श्रमिकों को इस पोर्टल में पंजीकृत करवाएंगे। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस संबंध में श्रमिकों के अनुभव एवं इस पोर्टल पर उनके विचार जानने के लिए आइए हम चलते हैं CSC अजमेर। अजमेर से वेलफेयर कमिश्नर श्री संजय दावी जी के माध्यम से हम श्रमिकों के साथ हमारे मंत्री जी वार्तालाप करेंगे। तो चलिए चलते हैं अजमेर। जाता है इसमें आधार कार्ड, बैंक की डायरी और मोबाइल नंबर, जिसका रजिस्ट्रेशन फ्री है। इस ई श्रम कार्ड से हमें ये लाभ है कि इसमें 2 लाख का बीमा निःशुल्क है, जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से जो कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थी के खाते में आएगा। धन्यवाद सर। बढ़िया है सर। संजय जी, काफ़ी सारे बीड़ी मजदूर अजमेर में हैं, उनका भी आप ये रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर रहे हैं। श्री मूल सिंह मंत्री महोदय नमस्कार। राम राम। राम राम। सर्वे मूल सिंह पवार CSC सिलोरा से विलास में राजस्थान से बोल रहा हूँ। एग्रीकल्चर फार्मर का कार्य करता हूँ। मुझे आज पता चला है कि CSC पे ई सर्वे कार्ड बन रहा है, तो मैं भी यहाँ पहुंचा। आते मैंने इनसे पूछा भाई क्या क्या चाहिए, तो इन्होंने कुछ ही नहीं मांगा, केवल मेरे से आधार कार्ड और मेरा खाता नंबर और मोबाइल नंबर ये लिए थे और मेरे जॉब के बारे में पूछा और मेरी शैक्षिक योग्यता के बारे में मैंने बताया, मैंने काम करने के बारे में बताया। तो वो पूरा करके मैंने 5 मिनट में मेरा ई श्रमिक कार्ड बना दिया। भविष्य में ये कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना होगी उससे मुझे सीधा लाभ मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2000 रुपए हमारे खाते में डाले जाते हैं, वैसे भी ये सारी स्कीमें हमारी इसमें लॉन्च होगी। इसके साथ साथ हमारा 2 लाख का बीमा भी इसमें हो गया। जो एक्सीडेंट
दिन तक पहले, तो आज इस हमारे लिए अहोभाग्य का दिन है जो हमारा बीमा भी इसमें हो गया। इसके लिए मंत्री महोदय आपका, हमारे पंचायत सदस्य सीमा जी रखा हुआ है, सरपंच साहब, राजकिशोर जी, सैनी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद साहब, राम राम साहब। ठीक है। नमस्ते मंत्री जी, मैं पीडी श्रमिक, मेरा नाम दीक्षा है। मैं पीडी श्रमिक हूँ। ये जो ई श्रमिक कार्ड बनाया गया है, इसकी सूचना मुझे पीडी अस्पताल से द्वारा दी गई थी। वहाँ पर मुझे बैंक की पासबुक, आधार कार्ड के द्वारा यह कार्ड बनाया गया है और इस कार्ड के द्वारा राजकीय और केंद्रीय सुविधाओं का लाभ मुझे सीधा दिया जाएगा। आपको इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मंत्री महोदय को नमस्कार। सर, मैं अध्यक्ष से टेम्पो चलाता हूँ। सर, मेरे को किसी ने बताया, मेरे मित्र ने कार्ड बनवाया, आधे घंटे में कार्ड बन गया। मैं पासबुक, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ले गया था। आधे घंटे में मेरा कार्ड बन गया और मेरे को आने वाली केंद्र की और राजस्थान सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है मेरे खाते में आएगी। मैं आपका तय देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आइए अब डिब्रूगढ़ के सीएससी सेंटर में वेलफेयर कमिश्नर श्री संपत कुमार जी के माध्यम से श्रमिकों के विचार जानें। डिब्रूगढ़। नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद। आइए अब डिब्रूगढ़ के सीएससी सेंटर में वेलफेयर कमिश्नर श्री संपत कुमार जी के माध्यम से वर्कर को मैं कल फ्री मेरा रजिस्ट्रेशन किया और लेबर डिपार्टमेंट और सीएससी के मदद से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमें डायरेक्ट सरकार के साथ जुड़े सकते हैं। कोई भी योजना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी योजना डायरेक्ट इस माध्यम से जानकारी मिल जाएगा और मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से डाटा बेसिक में नाम आ गया है और मेरे के काम निकलने से इस माध्यम सीएससी से जानकारी मिल जाएगा। धन्यवाद। अपना की नाम? हेलो अच्छा ठीक है गंगोल की बस्तु आधार कार्ड बैंकर खाता और टेलीफोन नंबर है ना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर बनवा हो गल
ঠিক আছে, পিছত বুজাই দিয়া হ'ব। এই কাৰ্ড বনোৱাৰ পিছত কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰি কথাখিনি কোৱা হ'ব। নিশ্চয় মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়, আমি যেতিয়া তাত এনেধৰণৰ মিটিং কৰিম তো আপোনালোক উপস্থিত থাকিব, বিতংভাৱে জনোৱা হ'ব। নমস্কাৰ। নিশ্চয় নিশ্চয়। धन्यवाद। चेन्नई से हमारे कुछ श्रमिक मित्रगण अपनी बात माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं। यहाँ वेलफेयर कमिश्नर श्री PL जी भाषा के अवरोध को নিশ্চয় গম পাইছো যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি সুবিধা পাম, লাভৱান হ'ম, যি ধৰণে লাভৱান হ'ব লাগে মোৰ, আৰু আশা কৰোঁ আগলৈকেও যি ধৰণে আপুনি যি ভাবি পেলাই পৰ্টেলটো বনাইছে আৰু সাজিছে, নিশ্চয় তাৰ পৰা বহুতখিনি লাভৱান হ'ম। নিশ্চয় নিশ্চয়। धन्यवाद। चेन्नई से हमारे कुछ श्रमिक मित्रगण अपनी बात माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं। यहाँ वेलफेयर कमिश्नर श्री PL जी भाषा के अवरोध को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी की बात श्रमिकों को एवं श्रमिकों की बात माननीय मंत्री जी को ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो चलिए चेन्नई चलते हैं। मंत्री महोदय जी को मेरा प्रणाम। मैं PL राजेंद्रन शर्मा कल्याण आयोग से तमिलनाडु व पुडुचेरी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आज हमारे जो CSC केंद्र में जो है करीब 10 से 12 लाभार्थी जो है पंजीकृत कर चुके हैं और वो अपनी पंजीकरण की जो लाभ इनसे जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनको जो लाभ लेने जा रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। यहाँ भाषा की थोड़ी दिक्कत है सर, भाषा वो तमिल भी बोलेंगे। पूरे विचार यहाँ पे जितने भी मतलब लाभार्थी बैठे हैं वो सभी तमिल से ही मतलब उनका विचार विमर्श कर सकते हैं, हिंदी तो उनकी बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये तरफ से विचार पहले व्यक्त करेंगे। मैं इनका सारांश है मंत्री महोदय जी को जो है हिंदी में अनुवाद करूंगा सर। तो पहले लाभार्थी हमारे सामने जो बैठी हैं कुमारी मेघला बैठी हैं, ये पेशे से ट्रेनिंग का काम करती है और ये को जो है अपना विचार विमर्श जो है तमिल में व्यक्त करेगी, उसको मैं कंसोलिडेट करके आपको हिंदी में अनुवाद करूंगा सर। திட்டத்தை வந்து நாங்கள் பொதுத்தேவை இ-சேவை மையத்தில் தான் நாங்கள் போய் பார்த்தோம். அந்த பார்த்ததுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்டு வந்து எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் அப்படின்றத சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் ஆதார் கார்டு பேங்க் புக் எடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க இந்த கார்டு அப்ளை பண்ணுறதுக்காக. இந்த கார்டு நாங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்டப்ப இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மாதிரி 2 lakhs இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க டெத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஊனமாட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி தருவாங்க அண்ட் 1 lakh தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா டைம்ல நிறைய பேர் வேலை வாய்ப்பு இல்லாம நிறைய பேர் திண்டாடிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல தான் இந்த கார்டு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் சொன்னாங்க. வேலை வாய்ப்பு நிச்சயத்துக்கு இந்த கார்டு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் சொல்லியிருந்தாங்க சார். அதே மாதிரி நம்ம எந்த நாட்டுக்கு நம்ம போனாலும் இந்த கார்டு மூலியமா
मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि 24 अगस्त को माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने देश की सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ एक बैठक की थी, जिसमें सभी ट्रेड यूनियंस ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया था। इस बैठक में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधियों ने राष्ट्र के निर्माताओं यानी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उठाए गए इस कदम को अपना पूरा सहयोग एवं सरकार के साथ परस्पर कार्य करने का विश्वास भी दिलाया है। इसी क्रम में बहुत से श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने वाराणसी भी हमारे साथ जी वाराणसी का सीएससी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। वाराणसी में कनेक्ट करवाएं प्लीज। तो वाराणसी अब हम हाँ जी बोलिए। धन्यवाद। तो जैसा मैं बता रही थी कि हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने सिर्फ ये आश्वासन नहीं दिया है बल्कि मंत्री जी को ये विश्वास भी दिलाया है कि वो सरकार के साथ मिलकर इस पंजीकरण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें पंजीकृत करवाएंगे। इसी क्रम में हमने अपने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भाई बहनों के ऊपर एक फिल्म बनाई है। शॉर्ट फिल्म है ये। हम वो फिल्म पहले देखते हैं।
हमारे राष्ट्र के निर्माताओं के लिए उठाए गए इस कदम पर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने अपने विचार, अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर किए हैं। बहुत सारे मैसेजेस हम लोगों को मिले हैं, उनके कुछ अंश हम यहाँ आप सभी के साथ साझा करते हैं। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से।
माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार श्री भूपेंद्र यादव जी, सर, आपने जब से मंत्री पद का कार्यभार संभाला है तभी से मंत्रालय को आपका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। कार्य के प्रति आपकी कर्मठता हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आपके नेतृत्व में बहुत ही कम समय में जिस त्वरित गति से मंत्रालय के विषय आगे बढ़े हैं, उसे देखते हुए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपके नेतृत्व में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नए आयाम तय करेगा और देश के निर्माताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सम्माननीय केंद्रीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप अपने उद्बोधन द्वारा इस पोर्टल की सफलता के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी। ई श्रम पोर्टल के आज सार्वजनिक शुभारंभ पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री भाई रामेश्वर तेली जी, हमारे विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद जी, विभाग की विशेष सचिव श्रीमती अनुराधा जी, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी राज्यों के हमारे मंत्रीगण, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए देश के सभी ट्रेड यूनियन के नेतागण, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे श्रम मंत्रालय परिवार के सभी अधिकारीगण और हमारे NIC UIDAI के सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, आज ये एक शुरुआत है और वास्तव में ये शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करते समय उन्होंने जो सबसे पहले वाक्य कहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि जो देश के विकास का लाभ है वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को मिले। ये सच है कि संसद के अंदर विभिन्न समय से इस बात की मांग की जाती रही थी कि देश में जो सबसे बड़ा कामगार वर्ग है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें एक डाटा बने। पार्लियामेंट में भी पहले अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी से लेकर काफ़ी सारे सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। 2014 में जब सरकार आई तो एक सचिव स्तर की कमेटी का भी गठन किया गया और 2016-17 में सरकार ने अपनी बजट स्पीच में भी इस विषय को रखा कि असंगठित क्षेत्र में हमें एक डाटा का मैकेनिज्म करना होगा और इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चली। मैं मेरे विभाग के पूर्ववर्ती सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को और पूरे विभाग की टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लंबे समय से इस चले हुए प्रोजेक्ट को आज पूरा करके देश की जनता को समर्पित किया है। निश्चित रूप से हम सब के प्रेरणादायी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमारे विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि इसके लिए उपलब्ध जो प्रारंभिक साधन थे 704 करोड़ रुपए, वो केंद्र सरकार के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराए गए। सभी प्रकार की टेक्निकल असिस्टेंस भी हमें NIC के अधिकारियों के द्वारा, हमें UIDAI के अधिकारियों के द्वारा और हमारे विभाग के अधिकारियों के अथक परिश्रम के द्वारा किए गए। मैं ये मानता हूँ कि देश के श्रम क्षेत्र में काम कर रहे हमारे जितने भी मजदूर संगठन हैं, उनके साथ जब इस विषय को लेकर के हमने बैठक करी तो हमारे सारे मजदूर संगठन, चाहे हमारे BMS हो, हमारे इंटक हो, C2 हो, एटक हो, TUCC हो, जितने भी फेडरेशंस हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने सुझाव लिए और मैं ये मानता हूँ ये एक व्यापक विचार विमर्श के आधार पे, एक सहमति के आधार पे, एक परस्पर संकल्प के आधार पे सब ने एक संवित स्वर में ये कहा कि ये जो पहल है इसको सब लोगों ने बड़े हृदय के साथ स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इन सब प्रयासों के कारण जो हम कहते हैं कि जिनकी मेहनत देश का आधार है, उनका आज सपना हुआ साकार है। हमारे श्रमिक क्षेत्र में, जो असंगठित क्षेत्र में हमारे भाई बहन काम करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते समय,
एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न तरीके से इसका पंजीकरण कराया जाता है। ये सच है कि हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा बीड़ी मजदूरों के लिए योजनाएं चलती हैं या हमारे बिल्डिंग सेक्टर के लिए योजनाएं चलती हैं, अन्य योजनाएं चलती हैं। जब मैं हमारे श्रम संगठनों के लोगों के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने एक विषय कहा कि क्या अब सब योजनाएं एक हो जाएंगी। मैंने कहा था कि ये जो पोर्टल है किसी भी स्कीम का विलय नहीं है, बल्कि स्कीम असंगठित क्षेत्र के हर मजदूर तक पहुंचे उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। हम एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो हमारे विभाग के सचिव साहब ने भी कहा, बाकी भी आपको सारे इसकी जानकारी में ध्यान में आया है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारा श्रमिक वर्ग काम करता है उनकी पहचान करना, उनका डाटाबेस, उनकी उपलब्धता, उनके लिए पॉलिसी का निर्माण, और जब कोरोना जैसी अगर कोई पेंडेमिक आए तो उसके लिए भी सरकार के पास एक आधारभूत डाटाबेस तैयार हो। ये सच है कि प्रारंभिक 1 साल के लिए हम लोगों ने इसमें एक्सीडेंट कवर की एक बीमा राशि को भी इसके द्वारा दिया गया है, और ये एक संकल्प जो आज से शुरू हुआ है, हम मानते हैं ये एक शुरुआत उस देश के उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए है जिसमें लास्ट माइल डिलीवरी जिसको हम कहते हैं उन सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है। देश में श्रमिक कानूनों में एक बड़ा परिवर्तन हम लोग लेकर के आए हैं और सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 111 से 114 तक एक बड़ा प्रावधान भी रखा गया है कि देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का एक डाटा उपलब्ध होना चाहिए। हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि इसको बनाते समय सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति हो। सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति का अर्थ है कि अगर एक मजदूर के मोबाइल से 4 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन है तो उस संकल्पना को भी हमने साकार किया है। इतना ही नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो भी पड़ोस के जो हमारा सेंटर है इंफॉर्मेशन सेंटर है उसमें जा कर के अपने अंगूठे के माध्यम से भी इस पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त करने के लिए उनको कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी डिजिटल माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त हो जाएगा। हम ये मानते हैं और हम इस बात को जानते भी हैं कि हमारे जो अप्रवासी मजदूर भाई बहन हैं वो लगातार क्षेत्र को बदलते रहते हैं। मन में ये प्रश्न भी स्वाभाविक आ सकता है कि जहां बार बार क्षेत्र को बदलेंगे तो उसके लिए भी भविष्य में हमारी SMS के द्वारा एक व्यवस्था रहेगी। केवल उसको अगर वो SMS को यस का क्लिक कर देंगे तो उनका बार बार पंजीकरण अपडेट होता रहेगा। इसके साथ ही इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है कि ये विषय राज्य सरकारों के सहयोग से पूरी तरीके से श्रमिक क्षेत्रों तक पहुँचे। निश्चित रूप से हमारा लेबर डिपार्टमेंट के सभी नीचे तक के वेलफेयर ऑफिसर, अधिकारी, हमारे ESIC, PF जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा तो इस श्रमिक योजनाओं का प्रचार किया ही जाएगा। हमारे विभाग के सचिव महोदय के द्वारा पिछले दिनों में लगातार राज्य सरकार के सचिवों के साथ भी पूरी बातचीत की गई और विभिन्न राज्यों को भी इसके लिए आवश्यक साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। हमारा मानना है कि श्रम कल्याण के लिए जो हमारा फेडरलिज्म है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में अंतिम रूप से कल्याणकारी राज्य की जो हमारी कल्पना है उस कल्पना को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हम सब मिलकर के इस डाटाबेस को पूरा करना चाहेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि ये डाटाबेस वास्तव में हमारे जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उसके जीवन में परिवर्तन लाएगा। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो लगातार जिस प्रकार से सांख्यिकी विभाग के द्वारा देश के श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जाता है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट का जो अपना लेबर ब्यूरो है उसके द्वारा भी 3 नए सर्वे जारी किए गए हैं जो हमारे विभाग के अधिकारियों ने आज के समय की चुनौतियों के हिसाब से तैयार किए गए हैं। निश्चित रूप से माइग्रेंट लेबर की जो समस्या है इसके लिए एक व्यापक सर्वे होने की आवश्यकता है, उसको लेबर ब्यूरो के द्वारा किया गया है। दूसरा जो सर्वे है डोमेस्टिक वर्कर्स है उनको लेकर के तय किया गया, उसको प्रारंभ किया जाएगा। और तीसरा हमारे देश में श्रमिकों की कार्य क्षमता को इंस्टीट्यूशन बेस पे पहचानने के लिए यह भी एक नया सर्वे किया गया है। देश के कार्यबल को पहचानना,
देश के कार्यबल को सरकार की नीतियों के अनुरूप उनका समायोजन करना, उनको डाटाबेस उपलब्ध कराना, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना, ये ऐसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं जिसको इस समय भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। ये एक सर्व कल्याणकारी कार्य है। ये कार्य है जिससे देश के सभी असंगठित श्रमिकों को जुड़ने का हम आह्वान करते हैं। एक अनुमानित संख्या है कि देश में 38 करोड़ हमारे असंगठित क्षेत्र में श्रमिक काम करते हैं। इसके बारे में कुछ और भी अगर विषय हो सकते हैं तो इस जो डाटाबेस के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद ये विषय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये विषय आएगा। लेकिन इसको आगे जारी रखने के लिए राज्यों के स्तर पे भी एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है और उस मॉनिटरिंग कमेटी में भी श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को पूरी तरीके से रखा गया है। राज्य की मॉनिटरिंग कमेटी के बाद जिला स्तर पे भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटियों का गठन किया गया है ताकि ये जो हमारा डाटा है ये पूरा नीचे तक इसका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो। आज के अवसर पर मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा विशेष रूप से हमारे श्रम विभाग के सभी अधिकारियों को जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस पोर्टल पे कार्य को पूरा किया है। मैं बधाई भारत सरकार के NIC और UIDAI के अधिकारियों को भी देना चाहूँगा जिन्होंने श्रम विभाग के साथ मिलकर इसको एक साकार रूप प्रदान किया है। तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल करी है, श्रम विभाग के हमारे अधिकारियों के साथ इसकी जो व्यवहारिक समस्याएं आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं, उसमें उन्होंने सभी प्रकार के समाधान दिए हैं। इसके साथ ही साथ एक टेलीकॉल सेंटर का भी उपलब्धता कराई है और ये जो टेलीकॉल सेंटर है अभी हिंदी और अंग्रेजी में है, लेकिन भविष्य में चूँकि हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी हम ये टेलीकॉल सेंटर को हम आगे प्रसारित करेंगे। इसके साथ ही साथ NIC ने हमको ये भी आश्वस्त किया है कि ये जो भाषा हिंदी और अंग्रेजी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी ये वेबसाइट आएगी ताकि जो हमारे मजदूर भाई हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकें। आज जब हम इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे, अजमेर से देख रहे थे, वाराणसी से देख रहे थे, हम चेन्नई से देख रहे थे, डिब्रूगढ़ से देख रहे थे, तो हमने प्राथमिक रूप से देखा चाहे बीडी वर्कर हो, प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई टेम्पो ड्राइवर हो या कोई छोटे मोटे क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, हमारा ये मानना है और श्रम विभाग का भी ऐसा मानना है कि 400 से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिसमें हमारे सारे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे भाई बहन काम करते हैं। भारत सरकार की एक बात की पूरी तरह प्रतिबद्धता है और हमारी प्रतिबद्धता देश के गरीब लोगों के कल्याण के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार ये सरकार पूरी तरीके से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लास्ट माइल डिलीवरी पर दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए आज के ये कार्यक्रम की जो व्यवस्था है ये केवल कार्यक्रम की शुरुआत है। इसके साथ आगे चरणों में हम इसके सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पोर्टल केवल एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं है, ये हमारी उन सारे मजदूर भाई बहनों तक पहुंचने की एक प्रतिबद्धता है जिनको देश की सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। ये उनको पहुंचने के का जहां एक और उनके लिए द्वार है, वहीं हमारे लिए ये एक मिशन है। हम इस मिशन को पूरा करेंगे। इसमें मीडिया के भी सभी लोगों का हमें सहयोग मिले, योजनाओं का एक सकारात्मक रूप से प्रचार हो और आज देश का हमारा श्रम मंत्रालय, हमारे सारे मजदूर संगठन, सारे श्रमिक भाई बहन और सारी राज्य सरकारें मिलकर भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से इस पोर्टल के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। पुनः मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, मंत्री होने के नाते सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जो संकल्प आज इस पोर्टल के माध्यम से किया है हमारा विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने में सामर्थ्यवान सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय जी, आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए आपका हृदय से आभार। हम आपके दिशा निर्देशों पे कार्य कर अवश्य ही सफलता को प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमें निरंतर अथक परिश्रम करने एवं श्रमिकों के कल्याण के लिए नित नए कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। अब मैं निदेशक श्रम कल्याण श्री मनोज गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि आप धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य का समापन करें। माननीय
केंद्रीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, सचिव महोदय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विशेष सचिव मैडम एवं यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, आप लोगों के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के कारण ई श्रम पोर्टल का लॉन्च करना इतने कम समय में संभव हो पाया है। महोदय, आपके द्वारा समय समय पर दिए गए सुझाव एवं मार्गदर्शन से हम लोगों को असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए आवश्यक उपायों को खोजने एवं इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेरणा मिलती रही है। महोदय, आज इस पोर्टल के शुभारंभ के साथ हमारे देश के असंगठित कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत न्यू इंडिया के प्रति वचनबद्धता और श्रमेव जयते के प्रति उनके सम्मान को व्यक्त करता है। महोदय, इसके साथ ही मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़े पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्यों एवं माननीय श्रम मंत्री महोदयों, स्टेट से राज्यों से उनके अतिरिक्त सचिवों, प्रधान सचिवों एवं श्रम आयुक्तों के साथ साथ जुड़े हुए अन्य अधिकारियों, डीजी, ईएसआईसी, सीपीएफसी एवं इनके क्षेत्र के किसी अन्य अधिकारियों, श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जो भी अन्य वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, इस श्रम पोर्टल की अब तक की यात्रा बहुत चुनौतीपूर्ण रही है और यह अनेकों उतार चढ़ाव से भरा रहा है, परंतु आदरणीय सचिव महोदय, विशेष सचिव मैडम, एएसएनएफए, जेएसडीजीएलडब्ल्यू और जेएस एडमिन के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व से आज हम इस पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हमने देखा कि वार्ता के दौरान कि श्रमिक बहुत खुश थे उनका आधार, मोबाइल नंबर और पासबुक से, तो हमारे जेएस सर, अजय सर का हमेशा से था कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम हैसल फ्री हो, जिसका हम देख रहे हैं कि उसका परिलक्षण फील्ड में है। महोदय, इसमें पंजीकरण आधार के द्वारा हो रहा है और इस फीचर को इनेबल करने में बहुत समस्याएं थी, जिसका हमारे सचिव महोदय और यूडीआई के सीईओ श्री सौरभ गर्ग सर का बहुत सकारात्मक सहयोग रहा है, जिसके कारण ही हम बहुत कम समय में इस फीचर को उपलब्ध करा पाए हैं। महोदय, एनआईसी हमारे ई श्रम पोर्टल का टेक्निकल पार्टनर है और उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ इस पोर्टल का तैयार किया है। इसके लिए मंत्रालय श्री राजेश गेरा जी के नेतृत्व में उनकी टीम के सभी सदस्यों एवं महानिदेशक डीजी एनआईसी को भी हृदय से धन्यवाद देता है। पूरे लॉन्च कार्यक्रम का प्रसारण वेबकास्ट के द्वारा देश में 4 लाख से अधिक केंद्रों पर लाइव प्रसारण चल रहा है महोदय जी, और इसका रजिस्ट्रेशन का कार्य भी सीएससी के द्वारा हो रहा है, तो इसके लिए मैं उनके चेयरमैन एवं सीईओ सीएससी को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, समय चूँकि बहुत कम है, लेकिन हमारे जो अन्य पार्टनर हैं एनपीसीआई, जिनके माध्यम से हम ऑनलाइन अकाउंट वैलिडेशन कर रहे हैं, और ये भारत में अब तक का सबसे पहला प्रोजेक्ट है कि जिसमें हम ये सुविधा इनेबल किए हुए हैं। आईस्पर्ट एक टीम है जिन्होंने हमें काफ़ी टेक्निकल मदद दिया हुआ है। डीएफएस और बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी, जिनके माध्यम से हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को इनेबल करेंगे, इनका भी अवधि तक का बहुत सकारात्मक सहायता रही है और उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे मीडिया पत्रकार बंधुओं और कैमरामैन के साथ साथ अन्य उनके सहकर्मियों को भी इस ऐतिहासिक क्षण को अपने कैमरे में कैद करने एवं इसको आम जनता तक इसके प्रचार प्रसार करने के लिए भी धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ ही मंत्रालय का अनुरोध है कि वह हमारे इन प्रयासों को एवं श्रमिकों तक पहुंचाएं और इनसे होने वाले फायदों के बारे में जागरूकता हो सके। अंत में मैं मेरे साथ कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ साथ हम अपने व्यक्तिगत स्टाफ, जीएसडीजीएलडब्ल्यू के व्यक्तिगत स्टाफ, पीएमयू की टीम की भी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस श्रम पोर्टल के साथ तैयार करने में सहायता मिली है, उन सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी को जो वर्चुअल माध्यम से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, मीडिया के मित्रगण रुकेंगे, बाकी कैमरा व अन्य लोग जा सकते हैं, लेकिन मीडिया से जितने भी लोग हैं आप लोग प्लीज़ रुकें। धन्यवाद।
ये चलते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय संवाददाताओं से प्रेस वार्ता में बात कर रही हैं। The field formations with the Principal Commissioner of Income Tax in the morning. Officials of the CBDT were all with us. Post that, we also had a interaction again with the CBDT